बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है। कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किसी महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। इस किस्त में अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है। उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफ़त और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी और इतने शरीफ इंसान है आप, जिसके साथ मैंने गलत काम किया। वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से, गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे शमशेर देख लेगा और भागता है महक को बचाने के लिए। क्या महक बच जाएगी या उसका बाप महक को मरवा देगा? उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वो तो देखने वाला होगा। आपकी राय में क्या होगा? क्या महक को शमशेर बचा लेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है। कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है।
शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूँगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए, कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा, या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीवर्स, ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफत और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी, और इतने शरीफ इंसान है आप, जिसके साथ मैंने गलत काम किया वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से, गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे शमशेर देख लेगा और भागता है महक को बचाने के लिए। क्या महक बच जाएगी या उसका बाप महक को मरवा देगा? उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वो तो देखने वाला होगा। आपकी राय में क्या होगा? क्या महक को शमशेर बचा लेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर व सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है। वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए,
अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, इस पे एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है, शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं है। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आए। मामा भी यही चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है, अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूँगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरह से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं, तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। इस किस्त में अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफत और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी और इतने शरीफ इंसान है आप। इसके साथ मैंने गलत काम किया, वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से, गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि
महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे शमशेर देख लेगा और भागता है महक को बचाने के लिए। क्या महक बच जाएगी या उसका बाप महक को मरवा देगा? उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वो तो देखने वाला होगा। आपकी राय में क्या होगा? क्या महक को शमशेर बचा लेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करिए। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर वसूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सुन के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आएँ। मामा भी यही के चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का जोर टूटेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है, अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे
कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए, कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरह से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा, या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीवर्स, ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। इस किस्त में अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफ़त और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी, और इतने शरीफ इंसान है आप, जिसके साथ मैंने गलत काम किया वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से, गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे शमशेर देख लेगा और भागता है महक को बचाने के लिए। क्या महक बच जाएगी या उसका बाप महक को मरवा देगा? उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वो तो देखने वाला होगा। आपकी राय में क्या होगा? क्या महक को शमशेर बचा लेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर और सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफ़िस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता।
उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आएँ। मामा भी यही कि चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का ज़ोर टूटेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूँगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किसी महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं, तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा, एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। इस किस्त में अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफत और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी और इतने शरीफ इंसान है आप। इसके साथ मैंने गलत काम किया, वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि
महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे शमशेर देख लेगा और भागता है महक को बचाने के लिए। क्या महक बच जाएगी या उसका बाप महक को मरवा देगा? उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वो तो देखने वाला होगा। आपकी राय में क्या होगा? क्या महक को शमशेर बचा लेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से महक और शमशेर अब एक साथ रहने लग गए और खुश है अपनी ज़िंदगी से। महक अब अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती है शमशेर के साथ। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही महफूज फ़ील करती हूँ। मैं नहीं करती थी, लेकिन अब मैं फ़ील करती हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे जो शेरू वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद वो और भी ज़्यादा शमशेर पे भरोसा करने लग गई है, शमशेर को चाहने लग गई है। शमशेर और महक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शमशेर को वो कहती है कि छोड़ दो अपने पापा जान का पीछा, हम कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप बहुत असर और सूख वाला है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात में इतनी ताकत ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर शमशेर ऑफिस जाता है, वहाँ उसको पहली सैलरी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिलने पे उसका बॉस कहता है कि मुझे नहीं पता पहले तुम कितनी सैलरी पे काम करते रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये सैलरी है बहुत ही हक हलाल और मेहनत की तनख्वाह है तुम्हारी। इस पे शमशेर की सोच के बहुत ही ज़्यादा गमज़दा हो जाता है कि मैंने पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सैलरी लेके बहुत ही खुश होता है और महक को बाहर घुमाने भी लेके जाता है, उसको शॉपिंग कराता है, उसको घुमाता फिराता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एहसन जो होता है वो आता है महक के पास, महक के ऑफिस में ही जॉब कर रहा होता है और महक को भड़काता है। महक को कहता है, जब वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच में कांटा डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतना कुछ कर दिया शमशेर ने, उसके बावजूद तुम उसके साथ हो। इस बात की मुझे हैरत है कि तुम्हारे बाप को उसने किस हाल में ला के खड़ा कर दिया। वो कहती है, उस जवाब में उसको कहती है कि शमशेर ने सब कुछ तो छोड़ दिया है वहाँ मेरे लिए, अपना घर, अपना पैसा, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ तो मेरे लिए छोड़ के आ गया है वो, और शिकायत भी नहीं करता। उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। इस पर एहसन को खामोश हो जाता है। उसको लगता है महक उसके काबू में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महक उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है शमशेर से, लेकिन एहसन के इरादे ठीक नहीं हैं। एहसन मुँह की खाएगा एक दिन। दूसरी तरफ आप देखेंगे निदा को पहले ही शक है महक पे और एहसन पे, लेकिन उसकी बहन तो अच्छी होती है, लेकिन उसका जो शौहर है वो सही नहीं होता। शमशेर एहसन को बारहा समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ रहा होता। अब देखना है ये है व्यूवर्स के क्या बाबा साहब जो होते हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महक को नुकसान पहुंचाएंगे या शमशेर उसको बचा लेगा। दारा भी जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि बाबा आप अब शमशेर को माफ़ कर दें, शमशेर को मना के घर ले आएँ। मामा भी यही चाहती थी कि वो इस घर में वापस आ जाए। मामा भी शमशेर शमशेर करते इस दुनिया से चली गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं नहीं टूटा, लेकिन तो मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, और शमशेर को मैं अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जब तक वो लड़की उसके साथ है, शमशेर को वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि शमशेर क्या करता है, शमशेर की ज़िंदगी आने वाली कैसी होगी, क्या उसका बाप का ज़ोर टूटेगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, मज़ीद रिव्यूज़ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे
शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए, कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा, एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा, या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वीवर्स, ड्रामा सीरियल कैसी थी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है। इस ड्रामे की अगली एपिसोड और मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। ये ड्रामा आपको देखने में और भी मज़ीद मज़ा आएगा। इस किस्त में अगली किस्त में आप लोग यही देखेंगे कि किस तरह से शमशेर जाता है महक के बाप के पास। उसको कहता है कि मैंने पहली कमाई हासिल की है, उसके बाद मुझे पता लगा कि आपने कितनी शराफत और कितनी ईमानदारी से और कितनी इंसानियत के साथ आपने नौकरी की होगी, और इतने शरीफ इंसान है आप, जिसके साथ मैंने गलत काम किया वो जाके पछतावा होता है उसको कि वो भी शरीफ इंसान थे जिसको मैंने गलत तरीके से गलत पावर से उनको नुकसान पहुंचाया, उनको डराया धमकाया। उनकी एक वैल्यू थी वो मैंने कम किया। अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि उसने कितना गलत काम किया था। शमशेर तो सही राह की तरफ चल पड़ा है, लेकिन उसका बाप एक दरिंदा आदमी बन चुका है। वो कहता है कि महक के सामने, एक लड़की के सामने उसने मुझे झुकाया है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। तो उसके अना पे बन चुकी है और वो महक को मरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ महक को खुशखबरी मिल जाती है कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को लेके वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन शमशेर का बाप उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो गुंडों को भेजता है महक को मरवाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे